क्या तुमने किसी को दिल दिया? क्या तुमने किसी से प्यार किया? मैंने भी किया, पर क्या हुआ? दिल टूट गया। तो आज मिलेंगे आपको आपके कुछ सवालों के जवाब। हरे कृष्णा एवरीवन। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आपके सवाल आपकी दासी के जवाब। तो आज का कंटेंट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ यार, मैंने तो उसके साथ अच्छा बिहेव करा था, बट ही और शी उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करा। वाई? ऐसा क्यों? मेरे साथ ही क्यों होता है? ये आपने कभी क्या पक्का सोचा होगा? या फिर ये क्वेश्चन, यार ही और शी इज लुकिंग सो गुड, यार ही और शी इज सो अट्रैक्टिव, बट कभी आपने सोचा है क्या? इससे मेरे को एक पास्ट टाइम याद आता है जो कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले अमोघ लीला प्रभु के एक लेक्चर से सुना था। ये पास्ट टाइम है श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद और उनके साथ कुछ भक्तजन जा रहे थे एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट में उनके साथ एक भक्तजन थे जो कि एक एयर होस्टेस को देख के माया में फंस गए। अब एज यू नो, एयर होस्टेस आर वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी वेल मेंटेन्ड। सो फंस ही गए वो माया में। अब प्रभुपाद ने नोटिस कर लिया था कि भक्त मेरा फंस गया है माया के जाल में। प्रभुपाद उनके पास जाते हैं और कहते हैं, शी इज ब्यूटीफुल राइट? तो बेचारे भक्तजन जो होते हैं वो बेचारे बड़ा एम्बैरस होते हैं कि यार ऑब्वियसली अगर आपके गुरु आपको कोई ऐसी चीज करते देख ले तो कोई भी एम्बैरस हो जाएगा। प्रभुपाद ने एक बात कही। प्रभुपाद सेड कि अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टि करता कितने सुंदर होंगे। दैट्स द पॉइंट व्हिच चेंज्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू। हम किसी को भी देख के नॉर्मली ऐसा फील करते हैं या इनसिक्योर फील करते हैं कि यार ही और शी इज सो ब्यूटीफुल, और हम उस माया में फंस जाते हैं कि यार अपने अपने डिल्यूजनल ख्यालों में इतना खो जाते हैं कि हम एक ऐसे पॉइंट में सैचुरेट हो जाते हैं कि हम मतलब 24/7 हम उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। बट अगर कोई भी इंसान ये सोच ले कि अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टि कर्ता कितने सुंदर होंगे, तो वो इस चीज़ से आसानी। अब एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है कि हमने इसी वजह से तो खोली थी वीडियो कि मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव करा, बट उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं किया। आपको एक बात रिमेम्बर करनी होगी कि जो बंदे के पास ज़्यादा होगा वो वही दे पाएगा। सपोज एक बहुत रिच आदमी है तो वो क्या करेगा? वो लोगों में दान करेगा, पैसा दान करेगा, खाना दान करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में है। सेम अप्लाइज टू अस। हमारे पास लव ज़्यादा क्वांटिटी में था तो हमने लव स्प्रेड करा। मोर ओवर एक गीता का श्लोक बताती हूँ आपको। अब आप ये बोलोगे, ये तो हमने श्लोक काफ़ी बार सुना है, बट क्या आपने रियलाइज़ करा? आप इस चीज़ में इस श्लोक को रख के देखिए और सोचिए कि अगर मैं अपनी तरफ से सिर्फ कर्म करूँगा और उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करूँगा, उसी से तो दुख आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ही दुख आते हैं। अगर मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखूँगा तो काय का दुख। और सबसे बड़ी बात, मेन बात, क्योंकि आप भक्त हैं तभी आपने इस वीडियो को क्लिक करा है। क्योंकि आप भक्त हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि ये सब एक मटीरियलिस्टिक जीवन है, ये मटीरियलिस्टिक संबंध है। हमने स्पिरिचुअल संबंध कनेक्ट करना है, वो भी कृष्णा के साथ। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप मटीरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ के कृष्ण से प्रेम कीजिए, वही आपकी नैया पार लगाएंगे और वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इस टाइम पे आपको लग रहा हो कि हे कृष्ण, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, बट जब आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे ना और वहां से पलट के अपनी जिंदगी को देखोगे, उस टाइम आप सब समझ जाओगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पर्सनली ये मेरे साथ भी काफी बार हो चुका है कि मैं अपनी तरफ से तो 100% पुट इन करती हूँ, बट मेरे को रिसीव कुछ नहीं होता।
या फिर दोस्त डंप कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, एक सिंपल सा लॉजिक उनको बोल दिया बाय बाय। हाँ, आसान नहीं होता, ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, बट ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे करके। एंड यू विल इवेंचुअली रियलाइज कि हमारे साथ इस दुनिया में जब कोई है ही नहीं, हम अकेले हैं, तो हम अपने ऊपर काम करें और हमारे साथ सिर्फ एक इंसान है। इंसान क्या, परमात्मा है वो, कृष्णा। कृष्णा और श्री राधा। तो अब मैं समझ तो गया हूँ कि मतलब मैं अब मटेरियलिस्टिक जीवन में, मटेरियलिस्टिक रिश्तों में इतना एफर्ट्स ना डालूं। तो मैं कृष्णा से, मतलब मैं कृष्णा का डिवोटी बनूं क्यों, मैं कृष्णा से संबंध बनाऊं कैसे। सो गीता का श्लोक नंबर 9.34 ये कहता है। अब आप ये सोचोगे कि माता जी ने तो बहुत सारा ज्ञान दे दिया है, बट माता जी, हर्ट तो होता ही है, आई नो इट हर्ट्स। बट जब आप धीरे धीरे करके आपको इतना हर्ट हो जाएगा एक टाइम पे, कि आप उस टाइम पे, आप जब तक खुद से रियलाइज नहीं करोगे ना चीज़, तब तक आप किसी की बात से समझने नहीं वाले हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, वो मैंने भक्ति टुडे की वीडियो से देखा था। जैसे कि एक पेड़ है और छोटे छोटे प्लांट्स हैं। अगर हम छोटे प्लांट्स को पानी ना दें, वो ऑब्वियसली मुरझा जाएगा। बट एक बड़ा वृक्ष है बरगद का, बहुत फैला हुआ, उसकी रूट्स एकदम सॉइल से टच हो रखी है, सॉइल को उसने ग्रैब कर रखा है। इसका मतलब, अब अपने आप को एक ट्री समझिए, आपके पास इतना लव है कि आपने उसको होल्ड कर रखा है, और आपके पास इतना सप्लाई है, कृष्ण ने आपको इतना सप्लाई दिया है कि आप उसको दुनिया में फैला रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला इंसान इस वजह से भी रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पास्ट टाइम्स उनके भी होते हैं, काफ़ी उनका पास्ट उनको अलाउ नहीं करता। और क्या, और कई लोगों की कैपेसिटी कम होती है लव को रिसीव करने की और उसको रेसिप्रोकेट करने की। कई जीवों की ये कैपेसिटी ये भी होती है कि वो अपना लव इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो वो धीरे धीरे करके जब हम दोस्ती में आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली स्पिरिचुअल फ्रेंड्स आर द मस्ट नीड। अगर हम मटेरियलिस्टिक फ्रेंड बनाए भी ना, तो आप ये सोचिएगा कि मटेरियलिस्टिक फ्रेंड आपको बोलेगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा, यार तू क्या पूरे दिन अपना माला और झोली बैग लेके, बीट बैग लेके बैठी रहती है। नहीं, पर स्पिरिचुअल फ्रेंड्स आपको कभी नहीं बोलेंगे, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। सो कीप इन माइंड, बी फ्रेंड्स विद डिवोटीज। वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे और आपकी लाइफ को क्या से क्या बना देंगे, यू कांट इवन इमेजिन दैट। एंड ट्रस्ट मी, कृष्णा हैज प्लान्स फॉर एवरीवन। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं पूजा करूंगी, बट नाउ आई एम हियर विद गॉड वैष्णव तिलक। ऑल थैंक्स टू प्रभुपाद, जिन्होंने ये इतना सुंदर मूवमेंट सेटल करा, मेरे जैसे कुछ जीव भी इससे जुड़ सके और अपनी भक्ति को बढ़ाए और कृष्णा के पास जाए। सो हरे कृष्ण एवरीवन। सो 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 सॉरी अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई एम ऑल्सो अ लर्नर, सो प्लीज फॉरगिव मी। हरे कृष्णा, हरि बोल।